सुबह की अजान अभी अभी खत्म हुई थी। हवा में नमी और समंदर का नमक था, वही पुरानी लेकिन सुकून भरी खुशबू। पूरा गांव अब जाग रहा था। हर मछेरा अपनी नाव की तरफ जा रहा था जैसे रोज जाता है। लेकिन एक आदमी सलीम आज भी वैसे ही खामोशी से उठकर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और फिर अपनी पुरानी नाव के पास आया। सलीम एक गरीब मछुआरा था। हर दिन मछलियां पकड़ता, बाजार में बेचता और इसी से माँ और 2 छोटे बच्चों का पेट भरता। दिन मुश्किल थे लेकिन सलीम कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करता था। कुछ महीने पहले वो बीमार हो गया था। जिस्म कमजोर हो चुका था, चलने में भी ताकत नहीं रहती थी। फिर भी हर सुबह वो अल्लाह का नाम लेकर समंदर तक जाता। हर दिन जाल लेकर समंदर में जाता, लेकिन हाथ खाली लौट आता। कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन धूप में गुजरता, समंदर में लहरों का शोर रहता, लेकिन जाल में एक मछली भी ना होती। सलीम का दिल कहता, अल्लाह आप सब कुछ जानते हो, अब मेरा हाल भी जानते हो और नियत भी। अगर आज भी कुछ ना मिला तो भी मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। रोज समंदर जाता, रोज खाली हाथ वापस आता। कभी छोटी सी मछली मिलती तो कभी बिल्कुल खाली हाथ। कभी 1-2 मछलियां मिल जाती तो माँ के लिए दवा और बच्चों के लिए रोटी हो जाती। कभी सिर्फ पानी का भरोसा लेकर घर वापस आता। लेकिन इस दिन कुछ और ही था। आसमान साफ था, हवा में एक अजीब सुकून था। सलीम ने फजर की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर अल्लाह से बात की और अपने कमजोर पैरों से चलते हुए नाव तक पहुंचा। नाव का नाम था बरकत और वो नाम भी इसने दुआओं से रखा था। जब समंदर के दरमियान पहुंचा तो पहली बार दिल का एक कोना कह रहा था, शायद आज कुछ खास होगा। इसने जाल लिया और समंदर में फेंक दिया। बिस्मिल्लाह। घंटे गुजरते गए, जैसे वक्त रुक गया हो। सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था लेकिन जाल में कुछ ना आया। फिर सलीम ने दूसरा जाल डाला, कुछ ना मिला और तीसरी बार जाल डाला, इस बार भी कुछ हाथ ना आया। हर बार जाल में सिर्फ छोटे कंकर और कुछ पत्थर निकलते। जब ये मंजर देखा तो सलीम का गला खुश्क था, पेशानी से पसीना टपक रहा था। फिर भी इसने जोहर की नमाज अदा की और अल्लाह से दिल से कहा, तेरा रहम ही तो मेरा सहारा है आरब, सब्र दे और तेरा कुर्ब दे। आंखें खोलते ही देखता है एक छोटी सी मछली पानी में उछली। सलीम ने मछली को हाथ में पकड़ा तो हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरा रोशन था। अल्लाह। सलीम ने जाल फिर से फेंका। इस बार कुछ छोटी मछलियां जाल में आईं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी के घर में रोटी पक सके। फिर भी इसका दिल कह रहा था, शायद अल्लाह अभी कुछ और देना चाहता है। तीसरी बार जब सलीम ने जाल समंदर में फेंका तो जाल एकदम भारी हो गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। सलीम के हाथ कांपने लगे। जिस्म तो कमजोर था लेकिन सलीम ने बेजुबान से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर जब जाल खींचा तो जाल में थी एक बड़ी चमकदार मछली, इतनी बड़ी कि सलीम ने कभी सोचा भी ना था। वो मछली इसकी किस्मत का तोहफा थी, जिसमें इतना गोश्त था कि पूरा मोहल्ला 2 दिन तक खा सके। इतनी बड़ी मछली थी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तूने मेरे सब्र का अजर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है आरब। इस दिन सलीम ने वो मछली बेची तो बहुत सारा पैसा मिला, जिससे सलीम ने माँ की दवा ली, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। लेकिन सलीम ने इस मछली का कुछ हिस्सा गांव के गरीब लोगों में भी बांट दिया। रात को माँ ने इसका सर थपथपाया और आंखों में आंसुओं के साथ कहा, अल्लाह का शुक्र है बेटा। और फिर गांव के लोग सलीम के लिए दुआ करते। बुजुर्ग इससे मोहब्बत से देखते और बच्चे इसके पास आकर खेलते। वक्त गुजरता गया। सलीम का ये सब्र और यकीन उसके लिए रहमत बन गया। जिस आदमी के पास पहले अपनी नाव चलाने की ताकत मुश्किल से होती थी, आज इसके पास अपनी खुद की मछली की दुकान थी। सलीम ने कभी अपनी कामयाबी का गुरूर नहीं किया। वो अक्सर अपनी दुकान के कोने में बैठकर तस्बीह घुमाता और आंखों में अल्लाह पर भरोसे की रोशनी होती। वो गांव के दूसरे गरीब मछेरों की मदद करता। जिनके पास जाल नहीं होता उन्हें जाल देता, जिनके पास नाव नहीं होती उनके लिए नाव बनवाता। और दोस्तों, इस कहानी का सबक, जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह आपको जरूर नवाजता है, लेकिन अपने वक्त पर।
सब्र, दुआ और भरोसा। बस उन 3 चीज़ों से जिंदगी चलती है। और सबसे बड़ा साथी सिर्फ अल्लाह होता है।